अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोयटा गए हैं। वो हज़ारा सोगवारों से मिले हैं और वहाँ उन्होंने मीडिया से नहीं, सोगवारों से बातचीत की है। और मैं अभी भी हैरान हूँ कि वहाँ वज़ीर आज़म गए क्यों, क्योंकि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि वो आम आदमी था तो आपके पास, सोगवारों के पास आता था। अब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म के और बहुत सारे काम होते हैं, और कौन आपको ज़मान दे सकता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। एक बात वज़ीर आज़म की ये है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पिछले साल मार्च में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि मुल्क में फ़िरके वाराना फसादात होने हैं या कोई वारदात होनी है, और इसके पीछे इंडिया था। तो जो दुश्मन हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर यही बातें करनी थी तो 6 दिन उस पर ज़ाया क्यों किए ये बात कहने के लिए। और ये नई बात भी नहीं है, क्योंकि सारे वज़रा ने यही बातें की और ये बातें आलम आश्कार हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में है तो उसके पीछे फ़िरके वारियत का हाथ है और दुश्मन भी हमारे वाज़े हैं। और दूसरी बात ये कि अगर यही बातें करनी थी तो इस पे पिछली रात बज़िद क्यों थे कि कोयटा नहीं जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं अपने ज़राए के वसूख से कहता हूँ। पिछली रात वज़ीर आज़म के साथ जो अहम रियासती इदारों के लोग मिले और उनको कहा कि वो कोयटा जाएं, तो इमरान खान साहब इस पे बज़िद थे कि जब तक जो लाश हैं वो दफना दिए नहीं जाएंगे वो कोयटा नहीं जाए। इसका जायज़ा लेंगे। ये अजीब एक सूरत हाल है जो वो बंदा, वो इंसान पैदा कर रहा है जो चाहता है कि वो मुल्क में तब्दीली लाए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर नया दोस्त कोई देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब करे, वॉच करे और शेयर करे। तो हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा दौरे की। वो वहाँ गए, उन्होंने एक आला सतही इजलास की है वज़ीर आला हाउस में, और वहाँ सारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो मौजूद थे, वफाकी वज़रा मौजूद थे। उसके बाद वुमेन यूनिवर्सिटी में हज़ारा जो सोगवार हैं या मुतासरीन हैं उनको वहाँ बुलाया गया था। वहाँ वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की है और तज़ियत का इजहार किया है, और उसके बाद एक गुफ्तगू भी की है। अब बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब सुबह को यहाँ से गए हैं और वो इस शर्त पे गए हैं कि जब तक शहीद हैं उनको दफना दिया नहीं जाएगा वो वर्सा के साथ नहीं मिलेंगे। और ये शर्त उसमें पिछली रात जो कोशिशें की जा रही थी कि वो कोयटा जाए और जो हज़ारा मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात करे, तो ज़राए कहते हैं कि बात यहाँ तक गई कि इमरान खान साहब आजकल तो वो हर बात पे इस्तीफा देने की बात धमकी दे रहा है ना। वो 2 चीज़ें कह रहा है कि इस्तीफा दे दूंगा, ये नहीं करूंगा, NRO नहीं दूंगा, ये करूंगा। तो ज़रा कहते हैं कि इस इशू पे भी बात यहाँ तक गई कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि जब तक ये शुदा जो हैं उनके दफन नहीं किया जाएगा वो नहीं जाएंगे। हत्ता कि वो इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं कि वो रिजाइन कर देंगे। मेरे ख्याल में कोई बहाने ढूंढ रहे हैं वज़ीर आज़म हमारे अब इस्तीफा देने के लिए। कोई न कोई कहीं न कोई मसाला हो और कोई चीज़ें अड़ जाएं और वो इस्तीफा दे के अपनी जान छुड़ाए। वो तो शायद कोई मरहला आने वाला भी है, उस पर बात हम बाद में करेंगे। आज हमारा मौजू था हज़ारा सोगवार के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात, वज़ीर आज़म का वहाँ जाना। तो आखिर वज़ीर आज़म की रात ये शर्त मान ली गई कि सुबह को सोगवारों की तदफीन हो जाएगी, उसके बाद आप वहाँ कोयटा जाइएगा, मीटिंग कीजिएगा ऑफिशियल्स से, उसके बाद जो सोगवार है उनको साथ मुलाकात कीजिएगा, तज़ियत कीजिएगा। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये भी तय था, वज़ीर आज़म की तरफ से ये शर्त था कि वो सोगवारों की उनके घरों पे या उनके इलाके में नहीं जाएंगे, और ये बात भी वज़ीर आज़म की मान ली गई। तो अब बात सूरत हाल ये है कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है, दबाव किस पे है, ये अजीब एक और सूरत हाल है।
تو बात मैं कर रहा था कि वजीर आजम साहब वहां पहुंचे, वजीर आला हाउस में इजलास हुआ, सारे स्टेक होल्डर आए, वफाकी वजीर, कोर कमांडर, सीएम बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उसके बाद वुमेन यूनिवर्सिटी में वजीर आजम साहब गए और वहां जो हजारा के मुतासरीन थे उनसे उन्होंने बात की। बात क्या करनी थी, नई बात इसमें क्या थी जिसकी वजह से उसको जो नुकसान हुआ पॉलिटिकली या उसकी हुकूमत को, ये एक अजीब सूरत हाल है। क्योंकि वजीर आजम ने वहां पहुंचे, उसका ये कहना था कि पिछले साल मार्च में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से ये रिपोर्ट थी कि मुल्क में फिरके वाराना सानहात हो सकती हैं, शिया और सुन्नी उलमा को के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उनको कत्ल किया जा सकता है। तो ये जो हजारा का इशू है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इसके पीछे इंडिया है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने 3 से ज़्यादा इस हवाले से फिरके वारत जो तशद्दुद के जो प्लान थे वो नाकाम बनाए। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सारे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें 30 से 40 लोग दाइश के या दहशतगर्दों के वो मुलविस हैं और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छी बात है, ये तो बात हो गई, अच्छी बात है। और उनका ये भी था कि हजारा बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, उनके साथ रिटन में मुआहदा किया गया ताकि उस पर अमल दरामद हो और वो सारे जो स्टेक होल्डर हैं उस पर कायम रहे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। आगे जो उन्होंने जो बात की वो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सारा अपना जो किया धरा था उस पर एक मरतबा फिर पानी फेर दिया। वज़ीर आज़म साहब सोगवारों के सामने कहते हैं कि मुझे आपके दुख दर्द का इल्म है, मैं आपके पास आता रहा हूँ, मैं जब आप आम आदमी था तो आपके पास आता रहा हूँ। वज़ीर आज़म होना एक अलग बात है, उसको बहुत सारे और काम भी होते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको कौन जमानत दे सकता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। अगर हुकूमत का सरबराह ये कहे अवाम को कि कोई क्या जमानत दे सकता है तो फिर आप उनको मसाइल हल करने के हवाले से, उनको हज़ारा बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से जो रिटन में जो चीज़ें आप लोगों ने दी, इसकी ज़मानत क्या है? अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़मानत नहीं है तो। और दूसरी बात ये, वज़ीर आज़म साहब अपने मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं उस अपने बयाने को कि अगर मैं आ जाता मुतालबात पे तो एक ये रिवायत बन जाती, फिर मुझे कहीं और भी जाना पड़ता। तो इसका मतलब है कि पिछले दिनों उन्होंने जो बात की थी ब्लैकमेलिंग वाली, वो दानिस्ता बात थी और उसको वज़ीर आज़म ने आज हज़ारा बिरादरी के सामने दोहरा के अपने जो भी सारा दिन का किया धरा था उस पर पानी फेर दिया। अब इससे ज्यादा कोई दुश्मन कौन हो सकता है अपना, जितना वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दुश्मन है। कहा तो ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म को कोयटा फौरी तौर न जाने का जो मशवरा पिछली कैबिनेट के इजलास में दिया था वो शेख रशीद साहब ने दिया था जो वज़ीर दाखिला है, और उस पर इजलास में फवाद चौधरी का, कुछ जो मुशीरान हैं उनका और शेख रशीद का ठीक ठाक झगड़ा हुआ था और वज़ीर आज़म ने शेख रशीद की बात मान ली। शायद शेख रशीद की भी ना मानी हो बात, तो किसी शायद कहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा कोई वहमी भी हैं, कुछ वो बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव भी करते हैं, इसकी वजह से कोयटा नहीं गए क्योंकि उसको ये कहा गया था कि अगर वो किसी के लाश पे जाएंगे तो उसके इक़्तिदार को ख़तरा होगा या उसकी जो वज़ारत उज़्मा है उसको ख़तरा है। तो इसलिए जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं वो किसी भी ऐसे मौके पे नहीं जा रहे जहाँ कोई लाश हो, लेकिन उसको हम हट के बात कर रहे हैं। ये चीज़ अगर शेख रशीद ने भी कही तो आपके अपने जो लोग थे पीटीआई वाले, उन्होंने तो आपको कहा था कि आपको जाना चाहिए लेकिन नहीं गए। तो इसका मतलब है कि कोई और दुश्मनी वज़ीर आज़म से करे ना करे, वज़ीर आज़म अपने अच्छे खासे दुश्मन हैं। और आगे चल के अब जो ये सूरत हाल बनी है कि सुन्नी फैक्टर को आपने सऊदी की वजह से वो आपसे नाला है,
باقی بھی جو ہمارے سیکٹس ہیں وہ بھی حکومت سے نالا ہیں. اب تو آپ نے شیعہ برادری کو بھی نالا کر دیا. کیا اس کا سارا فائدہ ہماری جو ملک میں اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم ہے، وہ 19 کو یا 19 کے بعد جو لال مارچ کی صورت میں تو نہیں اٹھائے گا. اگر اٹھائے گا تو اس کا سارا ماحول کس نے پیدا کیا؟ کیا وزیر اعظم خود اپنے دشمن ہیں یا کچھ اور محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا انپٹ دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.